महू में आदिवासी युवती और युवक की मौत के बाद जमकर बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस इस पर मुखर नजर आ रही है। वहीं अब बीजेपी ने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना जाहिर की, जिसको लेकर इंदौर बीजेपी जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर ने कहा कि मामले की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। मामले में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने मामले को सियासी रंग देने का कांग्रेस पर आरोप लगाया। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने बूथ विस्तार अभियान 2.0 की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत बीजेपी कार्यकर्ता अब बूथ पर जाएंगे और प्रचार प्रसार करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर जी। अध्यक्ष जी, बूथ विस्तार अभियान की शुरुआत की गई है बीजेपी के द्वारा, क्या इसे विधानसभा चुनाव से पहले का वार्म अप माना जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बूथों पर काम करना, हमारा संगठन का संगठनात्मक ढांचा है, वो बूथों पर काम करना, हमारा पूरा कार्यकर्ता एक एक कार्यकर्ता पर सक्रिय रहकर काम करे, ये हमारी सतत चलने वाली योजना है। इसके पहले हमने बूथ डिजिटलाइजेशन का जो काम किया था उसका ये पार्ट 2 है। तो ऐसा नहीं है कि चुनाव को लेकर हम काम करें। चुनाव के अलावा भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो सतत अपने संगठन को मजबूत करने के लिए भी, संगठन की रीति नीतियों को जनता के बीच में लेकर जाने के लिए भी सतत काम करते रहना हमारा कार्यकर्ता का स्वभाव है। और इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनावी कार्यकर्ता नहीं होता। हम सिर्फ चुनाव के मुद्दे या चुनाव के समय जनता के बीच में जाने में विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि 365 दिन सतत जनता के बीच में बने रहना, जनता के विषय, जनता के मुद्दे, जनता के काम करने में विश्वास करने वाले कार्यकर्ता है। और ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है हमारी। काफ़ी समय से कांग्रेस अपना शहर अध्यक्ष ही नहीं चुन पा रही है, क्या इसकी वजह गुटबाजी मानी जाए? देखिए, कांग्रेस में समझता हूँ जितने धड़ों में आज बटी हुई है, मूल कांग्रेस तो कहीं दिखती नहीं है। कहीं दिग्विजय सिंह कांग्रेस, कमलनाथ कांग्रेस, अरुण यादव कांग्रेस, तो इस प्रकार जीतू पटवारी कांग्रेस, तो ये इतनी कांग्रेस में बटी हुई है। तो निश्चित रूप से जब कांग्रेस इतने रूपों में बटी हुई है तो शहर अध्यक्ष किस कांग्रेस का हो, उनके अंदर ये विचार करने वाला बंदा है। तो अभी हर कांग्रेस का जो नेता है वो चाहता है कि उनका अध्यक्ष बने। बात जहाँ तक हम जनता के बीच की करें तो अध्यक्ष कांग्रेस का बने या ना बने या कोई भी बने, लेकिन जनता अब उनको पूरी तरह से नकार चुकी है। अब जनता का इंटरेस्ट भी उनके बीच में नहीं और वो भी इस बात को समझते हैं। इसलिए उनका संगठन का अध्यक्ष होना या पदाधिकारी होना जनता के लिए कोई विशेष रुचि वाला भी विषय नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि वो उन्होंने स्वयं ने भी इस बात को कहीं ना कहीं स्वीकार कर लिया है। वो अपनी औपचारिकता में लगे हुए हैं और गुटबाजी उनकी पूरी तरह से चरम पर है। कई बार जब उनके प्रदेश के या राष्ट्रीय स्तर के नेता आते हैं तब आपने देखा होगा कई ऐसे वाक्य होते हैं, जुतम बेजार होना, कपड़े फाटना, एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की, गाली गलौज करना। तो मुख्य शगल जो है मैं समझता हूँ तो कांग्रेस का यही है और उसी में लगे हुए हैं। कोरोना काल में आपने लगातार 2 साल तक मेहनत की थी। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि इसका फल आपको आने वाले विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। आपका नाम प्रबल दावेदारों में सावेर विधानसभा या सोनकच्छ विधानसभा से चल रहा है, कितनी सच्चाई है इन अटकलों में? नहीं, देखिए, मैं बात कोरोना काल की हम करें या उसके अलावा भी हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के नाते मुझे जो जवाबदारी संगठन ने दी है मैं निरंतर उसका निर्वाह करने में लगा हुआ हूँ। उसके पहले भी मुझे पार्टी ने अवसर दिया, मैं विधायक के रूप में भी मैंने सावेर विधानसभा क्षेत्र की सेवा की है और आगे भी पार्टी जो आदेश देगी, जो काम देगी, उस काम को पूरी तरह से पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करेंगे। रही बात दावेदारी की, तो मेरी तरफ से कोई दावेदारी विधानसभा चुनाव में अभी कहीं की भी नहीं है। मेरे पास इस समय बड़ी जवाबदारी जिला अध्यक्ष की है और मैं पूरी तरह से अभी उसी को निर्वाह करने में लगा हूँ। महू में हाल ही में गोलीकांड हुआ है जिसमें कि पुलिस फायरिंग में एक आदिवासी युवक की मौत हुई है। मंदसौर गोलीकांड भी बीजेपी के लिए एक चुनौती साबित हुआ था। क्या लगता है आपको, महू गोलीकांड बीजेपी के लिए चुनौती साबित होगा और लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर क्या बड़ी कार्रवाई करेगी आपकी सरकार? देखिए, अगर इस प्रकार की कोई घटना होती है तो उसके पीछे कोई एक मूल बड़ा कारण होता है। और इस समय भी अगर हम महू की बात करें तो महू में एक उकसाने वाली घटना जो है वहाँ पर कुछ राजनीतिक संगठन के लोगों ने किया, कुछ अन्य संगठन के लोगों में, जिसमें जैश का भी नाम है, भीम आर्मी का भी नाम है, कांग्रेस के भी कुछ लोगों का काम है। और इन लोगों की नियति ये बन गई है, इनका काम है कि षड्यंत्र करके पीछे से भीड़ को उकसाना। कल की जो घटना थी वो घटना की अभी जांच चल रही है। उसमें जो लड़की जिसकी मृत्यु हुई थी उसकी मृत्यु का कारण क्या है, पुलिस उसकी जांच कर रही थी और उसमें जिस व्यक्ति पे आशंका थी उस पर 302 का प्रकरण भी दर्ज हुआ। तुरंत उसकी गिरफ्तारी कर ली गई, गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई चल रही थी। इसी बीच कुछ लोगों ने आकर वहाँ पर गाँव के और अन्य लोगों को भड़का कर
थाने पर पथराव किया, पथराव करके उन्होंने माहौल और वातावरण को ख़राब करने का प्रयास किया। और ऐसी परिस्थिति में वहाँ पर जो भी हुआ, पुलिस ने जिस परिस्थितियों में गोली चलाई वो एक जांच का विषय है। ये बात जरूर है कि एक दुखद घटना हुई है कि उसमें एक नवयुवक की मृत्यु हुई है, लेकिन तुरंत मध्य प्रदेश सरकार ने संज्ञान लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिंता जाहिर करते हुए उस परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता राशि भी तुरंत प्रदान करवाई। चेक उनके पास पहुंचा। उस परिवार के जो 2-3 बच्चे हैं, उन बच्चों की पढ़ाई की चिंता करते हुए हॉस्टल में उनको उनकी शिक्षा की व्यवस्था करने का आदेश दिया। प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से उनको नया आवास देने की बात की। उस परिवार में के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की बात की। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत इस सब बातों की चिंता करी और आगे भी उस परिवार की पूरी तरह से चिंता की जाएगी, इस बात का उन्होंने आश्वासन दिया। तो और साथ ही इस घटना की जांच के आदेश भी दिए। इसकी जांच करके इसमें जो भी मुख्य कारण होगा या जो भी कोई आरोपी होगा उसके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस पार्टी का एक डेलीगेशन भी आया था आज महू में डैमेज कंट्रोल करने के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, आप डैमेज कंट्रोल की बात कर रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ सीधे सीधे डैमेज करने के लिए आए थे, क्योंकि कांग्रेस अब उस स्तर पर उतर गई है कि वो राजनीतिक रोटी सेकने के लिए और अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। उसका जीता जागता आज का उदाहरण है। पहले की भी ऐसे कई उदाहरण है, लेकिन मैं आज का उदाहरण देता हूँ। आज जिस युवक की मृत्यु हुई उसका जो दाग हुआ, दाग होने के चंद घंटों बाद, 2 घंटे भी नहीं हो पाए थे, उस भाई की जो चीता थी वो ठंडी भी नहीं हो पाई थी। कांग्रेस के नेता वहाँ पे कांतिलाल भूरिया जी, उनके साथ में बाला बच्चन जी, वो पांचूलाल मीणा जी और अंतर सिंह दरबार जी, ऐसे कुछ कांग्रेस के नेता उनके घर पहुँचे और जहाँ उस परिवार को सांत्वना की आवश्यकता थी, उनके सिर पर संवेदना का हाथ रखने की आवश्यकता थी, उस समय उस परिवार के साथ में अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए भड़काने का प्रयास किया। उस माँ का और उस पिता को, जिनका जवान बेटा इस दुखद घटना में जिसकी मृत्यु हुई है, उसको सांत्वना देने के बजाय ही इस बात के लिए उकसाने का प्रयास करने कि आपको जो चेक मुख्यमंत्री ने दिया है उस चेक को आप फाड़ दीजिए, उस चेक को फाड़ के फेंक दीजिए। आपको सरकार ने जो आश्वासन दिया उस आश्वासन के लिए आप नकार दीजिए। मतलब वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस स्तर तक भी उतर सकते हैं, गिर सकते हैं। ये बड़े अफसोस की बात है कि एक जवाबदार राजनीतिक पार्टी के और इतने बड़े जो केंद्र में मंत्री रहे, जो प्रदेश में मंत्री रहे, इस स्तर के नेता अगर इस बात पर उतर जाएं कि हमारा स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, हमारी के लिए एक जनजाति परिवार की भावनाओं के साथ में खेलना, मैं समझता हूँ इससे बड़ा राजनीति में और कोई दुखद या कोई निंदनीय कारण नहीं हो सकता है। जी हाँ, निश्चित तौर पर तो ये थे बीजेपी के जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी ने बूथ विस्तार अभियान 2.0 की शुरुआत की है, जिसके तहत बीजेपी का कार्यकर्ता बूथ पर जाएगा और प्रचार प्रसार करेगा। इससे विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर पर बीजेपी को मजबूती होगी। वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र यादव के साथ युवराज सिंह पराउत की रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।